अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये किस्सा चला था शहर कनान से, जहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया था। और वहाँ एक सुदागर आया और उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा और जाकर मिस्र के बाज़ार में बेच दिया। वहाँ अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा और जाकर ज़ुलेखा के हवाले कर दिया। ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करती थी और उसने कई तरीके भी आजमाए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम भी लगाया, जिसकी वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद में भी बंद रहे। वहाँ पर उनको दो नौजवान मिले जिन्होंने एक ख्वाब देखा था। उनके ख्वाब की ताबीर बताई और फिर बादशाह ने ख्वाब देखा। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई। ये सब मैंने आपको मुख्तसर करके बताया है। मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह ने उन तमाम औरतों को बुलाया और उनसे हकीकत दरियाफ्त की। उनमें से बाज़ बोली, हाशअल्लाह, हमको नहीं मालूम इस पर कुछ बुराई। बोली औरत अजीज़ मिस्र की अब खुल गई है। सच्ची बात, मैंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फिसलाया इसके जी से और हकीकत यह है कि वो बिल्कुल सच्चा है। देखा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को सबका फ़रेब दिखलाया, इस वास्ते कि एक ही मुजरिम थी मगर इसकी मददगार सब थी, और फ़रेब देने वाले का नाम ना लिया क्योंकि इन्होंने हर तरह से खिदमत की फ़िक्र रखी थी। फिर बादशाह ने इन तमाम औरतों को बुलाया और पूछा कि तुमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश की थी या इसने तुम्हारी ख्वाहिश की थी? तुम सब सच कह दो। वो बोली कि हमने कभी ऐसा हुस्न जमाल ना देखा था। जब हमने इस नौजवान को देखा तो एक ही बार देखकर बेहोश हो गए और अपने हाथ काट डाले। और ये बिल्कुल सच है कि हमने इसको तलब किया था और वो बेगुनाह कैद में है। फिर जब जुलेखा ने देखा कि सब हाल बयान होने वाला है, तब बादशाह से कहने लगी, या बादशाह, तुम सबसे क्या पूछते हो? जो कुछ खता हुई है मुझसे हुई है, और जो शख्स फिक्रमंद होता है तो हाकिम इसको गवाह साबित करता है। लेकिन मैं तो आप ही इकरार कर रही हूँ कि ये गुनाह मुझसे सरजद हुआ है और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेगुनाह कैद में डाले गए हैं और मैं इसके इश्क में बेकरार हो रही हूँ। अब आप मुझे जो चाहे सज़ा दें, मैं जिम्मेवार हूँ। जुलेखा की ये आहोज़री सुनकर लोग बड़े हैरान हुए और सबकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और अजीज़ मिस्र ने यह हाल जुलेखा का देखकर इसको छोड़ दिया और नहायत शर्मिंदा और पशेमान हो रहा था और वो रोज़ इसी गम में मुब्तला रहा। फिर इसके बाद इसने इंतकाल किया। बादशाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए मुस्तरब हुआ। फिर फरमाया कि यूसुफ़ को मेरे पास लाओ। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास आए तो इसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत इज्जत से बिठाया और वो सारा हाल अजीज़ मिस्र का सुना दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था वो अजीज़ मिस्र को शर्मिंदा करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि इससे मेरा मतलब ये था कि इसको अच्छी तरह मालूम हो जाए कि मुझसे कोई किसी किस्म की खयानत नहीं हुई। फिर बातें की इसने और कहा, तहकीक तो आज नज़दीक हमारे मर्तबे वाला है। बस अजीज़ मिस्र का इलाका सरकारी मौक़िफ़ हुआ और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखा। बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुमको खिदमत वज़ारत दूंगा। आपने बादशाह से कहा, मैं वज़ारत नहीं मांगता हूँ क्योंकि लोगों की खबरगिरी मुझसे ना हो सकेगी। फिर बादशाह बोला, अच्छा, मैं तुमको अजीज़ मिस्र का काम दूंगा। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बोले, नहीं, क्योंकि हक़ अजीज़ मुझसे बहुत है, वो अपने मकाम पर कायम रहे। इसका काम लेना मुझसे बहुत बदनामी है। फिर बादशाह बोला कि तुम क्या चाहते हो? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बोले कि मुझे सारे मुल्क के अनाज और गले का मुख्तियार कर दो तो मैं बखूबी इस काम को अंजाम दूंगा और फिर आपका काम भी आसान हो जाएगा और तमाम रियाया का काम भी आसानी से होता रहेगा और तमाम रियाया आपसे खुश रहेगी, क्योंकि मैं रियाया के साथ अदल व इंसाफ से काम लूँगा। और इस काम से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की गर्ज ये थी कि इस ज़माना में जो बादशाह रईयत पर जुल्म करता तो आधा हिस्सा गले का रईयत से ले लेता। इसलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से सारे गले की मुख्तियारी मांगी ताकि रियायत पर नज़र अदल की जाए। फिर बादशाह ने आपके फरमान को तस्लीम करते हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस काम पर मुकर्रर फरमा दिया।
इससे तमाम खल्क खुशी व राज़ी हुई और फिर गल्ला भी बहुत जमा किया। जब साल तमाम हुआ, बादशाह इनके नेक अतवार देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी रियायत से भी मालूमात की तो आपके रियाया परवर ही पाई। ये कैफियत मालूम होते ही बादशाह ने अपना ताज शाही इनके सर पर रख दिया, तलवार कमर से खोलकर इनकी कमर में बांधी और याकूत से जड़ा हुआ तोल इसका 30 गज और अर्ज इसका 10 गज था। लिबास जरको बर्क बेश कीमत इनको पहनाकर इसी तख्त पर बिठा दिया। इस वक्त चेहरा मुबारक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐसा था जैसे 14वीं रात का चांद होता है। जो शख्स भी इनकी तरफ नजर करता तो मानद आईने के अपना चेहरा इसमें इसको नजर आता था। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे की लताफत सफाई इस कदर थी कि इसे देखकर आफताब भी शर्मिंदा होता था। और जुमला अरकान दौलत अतियान सल्तनत बादशाह के इनकी खिदमत में हाजिर रहते थे। और फिर तमाम कारोबार भी मिस्र इनके सुपर्द हुआ और सारे मिस्र में इनका सिक्का जारी हुआ। और बाद फोत हो जाने अजीज मिस्र के तमाम खजाइन इसके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुल्क में आ गए और बादशाह भी अपनी तमाम सल्तनत से हाथ उठाकर खाना नशीन हो गया और बादशाह ने इनको अपना वली मुकर्रर कर दिया। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम गला अनाज मिस्र में लाकर जमा किया। अलगर्ज इसी तरह 7 बरस गुजर गए। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर खबर दी कि फ़लानी शब फ़लाँ घड़ी में कहत नाजिल होगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये खबर सुनकर इसी के इंतज़ार में शब से हो रहे थे। अब वक्त आ पहुंचा, तब इसको फरियाद सुनाई दी कि अनाज गुल्ला सब मेरे पास लाकर जमा करो, क्योंकि मखलूक खुदा पर कहत नाजिल हुआ है। जब कहत के मुसीबत नाजिल हुई तब खलाइक शहरों की बादशाह मिस्र के पास आकर हाजिर हुई। कोई अपनी जुबान में फरियाद करने लगा। ये खबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहुंची कि खलाइक भूख से सख्त तकलीफ में मुब्तला है और भूख से आजिज आ गए हैं। तब वो गल्ला जो जमा किया था वो सबको बांटने लगे। ये देखकर लोगों को कुछ तसल्ली खातिर हुई और फिर जान में जान आई और इधर जुलेखा बोझ कहत के आहोजारी करने लगी। शख्स भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम जुलेखा के पास लेता, इनको वो इनाम इकराम देकर रुखसत करती और बहुत कुछ इसको रकम भी देती थी। जितनी दौलत थी सब इसने लुटा दी, यहाँ तक कि खुद मोहताज और फकीरनी हो गई। शब-ओ-ज़र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोते बुढ़िया और ज़ईफ हो गई और दोनों आंखों की रोशनी भी जाती रही। आखिर में यहाँ तक नौबत पहुंची कि चलने फिरने से माजूर हो गई। चंद रोज इसी आतिश फराक में गुजरे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हशमत और दबदबा बादशाही का इस कदर था कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर निकलते थे, 40,000 जवान मुसल्लह पोश और 4,000 जवान कमर बंजरी और 1,000 साहिब होशमंदान इनके हमरा चलते थे। खबर है कि एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सवार होकर सैर करते हुए मर्ज़ इलाही से इस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते पर जुलेखा थी। लोडी ने इनको देखकर जुलेखा को जाकर खबर दी कि ए जुलेखा, आज यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ आए हुए हैं। ये सुनते ही जुलेखा बेतहाशा दौड़ी हुई आई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी, इब्ने करीम ज़रा तू ठहर जा और ज़ईफ़ा का कुछ हाल ज़रा तू सुन ले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फ़ौरन अपना घोड़ा वहीं रोक दिया और बोले कि ए जुलेखा, ये क्या हाल है तेरा? कहाँ है वो हुस्न जमाल और खूबी तेरी? बोली कि तेरे इश्क ने बर्बाद कर दिया। इसके जवाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी तक वही इश्क तेरा मौजूद है। जुलेखा बोली, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, आज तकरीबन 40 बरस हुए। ये शोला आतिश मेरे दिल पर जलता है और मैं तेरे इश्क में जल गई हूँ। देखा जरा, शोला आतिश मेरे दिल का तुझे बर्दाश्त न हुआ और फौरन ही अपना चाबुक ज़मीन पर डाल दिया। ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं क्यों कर तेरे शब रोज़ ये पेच उताब खाती रहूं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहम खाकर और हाल तबाह जुलेखा का देखकर अपने घोड़े से उतर पड़े और वहीं ज़मीन पर बैठकर बोले कि ए जुलेखा, तू मेरे खुदा पर ईमान ले आ। ये कहते ही जुलेखा फ़ौरन मशरब बा इस्लाम हुई। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जुलेखा, बता क्या मांगती है? वो बोली, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, खुदा के दरबार में मेरे वास्ते दुआ कीजिए कि वही जमाल और जवानी और बेनाई कि फिर मुझको अनायत हो तो बाकी उम्र अपनी तेरी खिदमत में सर्फ कर दूंगी और अपने खुदा की इबादत में मसरूफ हो जाऊंगी। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सर को नीचा कर लिया और कुछ देर तामुल में रहे। इसी वक्त वही नाजिल हुई, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, तू क्या मांगता है? मांग, तेरी हर दुआ कबूल होगी। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज शुक्राना की अदा की और फिर सजदे में चले गए और काफ़ी देर तक खुदावंद तद्दूस से दुआ मांगी। अभी आपने अपना सर सजदे से उठाया ना था कि जुलेखा ने आउज़ारी की, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, अपना सर उठाओ सजदे से, जो तुमने चाहा था वो हाल हो गया है। इनके कहने से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना सर सजदे से उठाकर जुलेखा की तरफ देखा।
तो देखते क्या है कि सूरत जवानी और बिनाई चश्मे से खुदा ने इनायत फरमाई है। जुलेखा ने जब अपनी सूरत को आईने में देखा तो खुदा को शुक्र बजा लाई और फिर ईमान में तरक्की भी हो गई और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ख्याल न किया और चली गई। इनके जाने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ जुलेखा तुम कहाँ जाती हो मुझे छोड़कर? वो बोली कि जिसने ये शक्ल सूरत में इनाई चश्म की मुझको बख्शी है, इसको छोड़कर ना हक यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्यों अपने आप को बर्बाद करूं, और मुझे चाहिए कि मैं इसी पर ख्याल करूं। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा पर बहुत ख्वाहिश की मगर वो भागती रही। गैब से आवाज़ आई कि ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र कर, जल्दी मत कर। इसके बाद जुलेखा गम खाने में जा बैठी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वास्तगारी में इसकी तरफ लोगों को भेजा, लेकिन वो कबूल नहीं करती थी। तकरीबन 40 रोज़ इसी तरह गुजरे कि इसके 40 दिन के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना दर्द जुलेखा के लिए खींचा कि जुलेखा ने 40 वर्ष में भी ऐसा दर्द ना उठाया था। इधर मुल्क रियान ने जुलेखा के पास पैगाम भेजा था और कुछ दिनों बाद जुलेखा ने निकाह के पैगाम को कबूल कर लिया। बाकी हिस्सा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थोड़ा सा मुझे ज़ुकाम है और मेरा गला ख़राब है, इसलिए जो है वीडियो में थोड़ी ऐसी आवाज़ आई है, तो उसके लिए माज़रत ख्वाह है हम आपसे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।